सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ेंगे। इस कविता में अमेरिकावासी आर्मस्ट्रांग जो पहला मानव था जो चंद्रमा की भूमि पर उतरा था और चंद्रमा में प्रथम बार शीर्षक में कवि ने उन संभावनाओं का वर्णन किया है जो मानव के चाँद पर पहुंचने पर साकार होती सी प्रतीत हो रही हैं। कवि कह रहा है क्या कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मन सत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन, अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उतरा स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। इसमें कवि बता रहा है चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे। चंद्रलोक में प्रथम बार अर्थात चंद्रलोक में आज मानव ने पहली बार चंद्रमा पर यथार्थ चंद्रलोक में अपने मानव ने किया पदार्पण अर्थात कदम रखा। पदार्पण का मतलब होगा कदम रखा, पहली बार अपने कदम रखे। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, छिन्न हुए करा है कवि कि इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं देश और काल से जुड़ी हुई बाधाओं ने जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। छिन्न हुए लो देश और काल की जो बाधाएं थी जो जीते नहीं जा सकती, दुर्जय मिस होगा जो जीती नहीं जा सकती, ऐसी बाधाएं जो है छिन्न भिन्न हो गई, बिखर गई। दिग्विजयी मनुष्य सुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। दिग्विजयी चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। दिग्विजयी मनुमिस होगा मनुष्य, आज निश्चय ही दिग्विजय मनुष्य ने दिग्विजय प्राप्त कर ली। सत निश्चय निश्चित रूप से मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। यह महत ऐतिहासिक क्षण है और मानव के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। भू विरोध में होगा पृथ्वी पर दिखाई देने वाले जो है अड़चने, विरोध में होगा अड़चने, पृथ्वी पर दिखाई देने वाली जितनी भी अड़चनें थीं वह शांत हो गई। निकट आए सब देशों के जन और सभी देश के लोग एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। अर्थात जितनी भी पृथ्वी पर दिखाई देने वाली समस्त विरोध शांत हो और सभी देशों के लोग एक दूसरे के समीप आए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव और मानव ने कई युगों से जो एक पौराणिक स्वप्न देख रहा था करेगा कि अब सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में सुनहले स्वप्न देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानव उस स्वप्न को पूरा कर लिया। मानव ने जो है स्वप्न लोक में पहुँच कर के मानव उस स्वप्न को पूरा कर लिया। चंद्रयुग का यह
कारी प्रारंभ पृथ्वी को गरिमा मंडित करे। युग युग का पौराणिक स्वप्न, मानो जो युगों युगों से एक पौराणिक सुनहरा स्वप्न देखता था कि चंद्रमा है, और उस चंद्रमा पर आज मानव पहुंचकर मानो उस अपने स्वप्न को पूरा कर लिया। हुआ मानव का संभव समारंभ शुभ, नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। और कह रहा है कवि कि यह कवि की शुभकामना है कि इस घटना से चंद्रमा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा है, अतः उसके फलस्वरूप पृथ्वी की गरिमा बढ़ी है, और इसके ही साथ जो पृथ्वी की गरिमा बढ़ी है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए उपग्रह में करा कि अब धरती पर हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। मानव ने धरती के सुनहरे हरे भरे आंचल को ग्रह और उपग्रह फहराए ग्रह और उपग्रह सब जगह फहराए। समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। सुख संपद संपन्न जगत में, सुख संपद संपन्न जगत में। कवि कह रहा है कि समस्त संसार में सुख, जगत में होगा संसार, संपन्न में होगा संपूर्ण सुख संपद। जो संपूर्ण संसार में, कवि का कहने का तात्पर्य है कि समस्त संसार में सुख हो, संपत्ति की प्रचुरता हो और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। बरसे जीवन मंगल अर्थात जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। कवि कह रहा है कि चंद्रलोक पर प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि मंगल कामना करता है कि अमेरिका और रूस जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के सम्माहक बने। नवदिक नई दिशाओं की रचना के वाहन बने। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। जो है समन्वित में होगा इकट्ठा हो। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन, उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जो जीवन है और मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन विशाल और उदार हो। अब कवि कह रहा कि अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। कवि जो है पंत जी की कामना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो। अणुयुग बने धरा जीवन हित। अणुयुग जो है अर्थात विज्ञान के युग जो है धरा जीवन, इस धरती के जीवन पर स्वर्ण सृजन का साधन हो। संपूर्ण विकास जो है विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो, अर्थात अणु शक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न हो। जो मानवता ही विश्व सत्य है भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। मानव कल्याण के लिए हो, इसके विकास से संसार के आपसी द्वेषों का नाश हो जाए और उसके स्थान पर सद्भावना और भ्रातृ प्रेम का उदय हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। अर्थात अणुयुग पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन हो। मानवता ही केवल इस संसार में एक सत्य है और मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। मानवता ही इस संसार में एक सत्य है, अन्य वस्तुएं जो मिथ्या हैं सच्ची। मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में भेदभाव की जो खाई है वह समाप्त होगी और विश्व में मानवता का साम्राज्य स्थापित होगा। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उतना स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रनानन। करा है कवि यहाँ कह रहा है कि पंत जी कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा में होगा पृथ्वी, चंद्र में होगा चंद्रमा की प्रीति में होगा प्रेम
परस्पर मिस होगा एक दूसरे से जगत प्रसिद्ध पुरातन, इस संसार में जगत प्रसिद्ध मिस होगा, इस संसार में पुरातन मिस होगा बहुत ही प्राचीन है। विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर छिटककर उससे अलग हो गया। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में ज्वार आता है, हृदय सिंधु में उठता। पूर्णिमा के दिन जो है हृदय सिंधु में उठता, सागर के हृदय में क्या होता है, ज्वार आता है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का ही परिचायक है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का ही परिचायक है। इसमें शांत रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, साहित्यिक हिंदी है, जो है भाषा शैली साहित्यिक हिंदी है।